ठीक है, जो हमारा प्रीवियस ईयर एलआरडीआई डिस्कशन जो है उसका ये थर्ड सेट है। ठीक है। और ये सेट सेट है म्यूजिशियंस के बारे में। यह आया था के 2020 के अंदर। ठीक है। लैंग्वेज इसकी बड़ी आसान है। ये कह रहा है 10 म्यूजिशियंस हैं और वो क्या प्ले करते हैं। वो तीन इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं: तबला, मृदंगम और एक घटम। ठीक है ना। तीनों इंस्ट्रूमेंट ये तबले की तरह ही होते हैं। घटम का मतलब तो जानते ही हो आप, घड़ा होता है। एक मिनट तो। ठीक है, चलो इधर देखो। तो मैं यहाँ पर सबके नाम लिख रहा हूँ 10 म्यूजिशियंस के। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और आई और जे। और यहाँ पर लिख रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम। ये क्या है? तबला। ये है मृदंगम। मृदंगम। नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इतना ही लिख लो। और ये क्या है? घटम। वैसे किन 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 लोगों ने अपने आप कर लिया था इसको? हाथ उठाओ एक बार। किस किस ने अपने आप कर लिया था? ठीक है, चलो। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है कि ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? जब भी हम लोगों ने वेन डायग्राम सीखा था, तुमने क्या बोला था? वेन डायग्राम एक टूल है। जब भी हमें ओवरलैपिंग दिखेगी तो हम समझने के लिए चीजों को वेन डायग्राम का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। ओवरलैपिंग किस चीज की? कुछ लोग ऐसे हैं जो तबले के साथ में कुछ और भी प्ले करते हैं, है ना। अभी समझ में आ जाएगा आपको। वेन डायग्राम का यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, चीजों को आसान बनाने के लिए और कंफ्यूजन को हटाने के लिए। टोटल कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। 10 लोग में से कुछ तबला प्ले करते हैं, कुछ कुछ और प्ले करते हैं। तो देखो, तबला, ये है मृगंद मृदंगम और ये है घटम। नाम डिफिकल्ट है इसका, है ना। चलो, इसको सॉल्व करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या बोल रहा है? अमंग देम 3 आर एक्सपर्ट्स इन तबला बट नॉट इन एम और जी। यानी कि ओनली तबला। ओनली तबला के अंदर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में क्या बोल रहा है? अनादर 3 आर एक्सपर्ट इन एम बट नॉट टी एंड जी। तो ओनली मृगंधम के अंदर कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे, है ना। वन इज एन एक्सपर्ट इन घटम बट नॉट इन तबला और मृगंधम। फिर से गलत बोल दिया मैंने, समझ ही होंगे आप, है ना। वन ही आ जाएगा। फर्दर 2 आर एक्सपर्ट्स इन तबला एंड एम बट नॉट जी। तो दो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। एंड वन इज एन एक्सपर्ट इन तबला एंड घटम बट नॉट इन एम। तो वन और घटम बट नॉट इन एम। ये वाला वेन डायग्राम सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे आप इन सबको जोड़ोगे, 3+2+3+1+1, तो टोटल 10 हो जाएगा। 10 ही लोग थे, तो बाकियों के अंदर क्या आ जाएगा? 0 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं इसको। तो ये क्या बोल रहा है? बोथ ए एंड बी आर एक्सपर्ट इन एम, है ना। तो ए और बी दोनों के दोनों किसके अंदर एक्सपर्ट है? एम के अंदर एक्सपर्ट है। और दोनों में से कोई एक, ओनली वन ऑफ देम, तो वन तबले में भी एक्सपर्ट है। वन तबला आएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो इसके बाद में देखो ये क्या बोल रहा है? डी इज एन एक्सपर्ट इन बोथ तबला एंड घटम। डी किस किस के अंदर एक्सपर्ट है? एक तो तबला के अंदर है और एक घटम के अंदर है। तीनों के अंदर तो कोई हो नहीं सकता, तो फिर यहाँ पर फिर बाय डिफॉल्ट अपने आप मुझे क्रॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वेन डायग्राम देख देख करके पता चल रहा है तीनों के अंदर एक्सपर्ट कोई भी नहीं है। ठीक है ना। साथ में मुझे ये वाला आदमी भी मिल चुका है। कौन सा वाला आदमी? ये वाला आदमी, जो तबला और घटम के अंदर है। और ये वाला आदमी कौन है? ये वाला आदमी है डी। ठीक है,
तो दो क्लू अभी तक हमने यूज अगर कर अगर लिए। इसे जैसे बिना वेन डायग्राम के करने की कोशिश करेंगे, मतलब, हम्म। तो तब कैसे पता लगेगा कि जैसे एक तीनों में नहीं हो सकता, मतलब एक माहिर ऐसा। तो वैसे काउंट करके देख लो, वैसे ही ऐसे अलग अलग काउंट करके देख लो कि तीन ये रहे, है ना, फिर दूसरे तीन ये रहे, है ना, एक ये रहा, दो ये रहा, और एक ये रहा, इनके अलावा और कोई आदमी हो ही नहीं सकता। बात यानी आगे से। वेन डायग्राम हम कर थोड़ी ना रहे, हमने तो बस उसको ये बार बार में ना पढ़ना पड़े, है ना, कि कितने कितने एक्सपर्ट किस किस में, बार बार में ना देखना पड़े उसको, तो आसानी होगी। मैंने आपको पहले बोला था वेन डायग्राम जब पढ़ाया था कि वेन डायग्राम के टूल है चीजों को आसान बनाने का, है ना। तो यहाँ पर भी हमें पूरा टेक्स्ट बार बार में ना पढ़ना पड़े, ये भी उसका एक टूल है। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं इसके बाद में। ये क्या बोल रहा है, बोथ एफ एंड जी आर एक्सपर्ट इन तबला। तो एफ और जी दोनों के दोनों किसके अंदर एक्सपर्ट है, तबला के अंदर एक्सपर्ट है। ठीक है। ये तबला के अंदर एक्सपर्ट है, बाकी क्या बोल रहा है साथ में, बट ओनली वन ऑफ देम इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन मृदंगम। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वन मृदंगम। बात आ गई समझ में। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अब तबला के साथ में अगर कोई भी अगर घटम वाला आएगा, तबला के साथ में और कोई घटम वाला आ सकता है क्या, बताओ। इस चीज का जवाब दो मुझे, हाँ नाम है। तबला के साथ में घटम वाला एक ही था जो ग्रीन वाला है, अब जहां पर भी तबला आ रहा है ना, वहां पर ये वाली बात तो 100% श्योरिटी के साथ में हम कह सकते हैं कि वहां पर घटम तो नहीं आएगा, इन दोनों जगह पर तो टिक नहीं आएगा, क्योंकि तबला और घटम वाला दोनों साथ वाला एक आदमी था और वो हमें मिल चुका है। बात समझ में आ गई सभी लोगों को। इसके बाद में आगे हम लोग देखते हैं, ये बोल रहा है आई नाइदर आई नोर जे इज एन एक्सपर्ट इन तबला। तो आई और जे तबला के अंदर एक्सपर्ट नहीं है, तो इन दोनों को क्रॉस कर देंगे हम लोग, है ना। फिर ये क्या बोल रहा है, नाइदर एच नोर आई इज एन एक्सपर्ट इन एम। इन दोनों को भी क्रॉस कर देंगे, बट ओनली वन ऑफ देम इज एन एक्सपर्ट इन घटम। एच और आई में से कौन होगा, कोई एक घटम के अंदर एक्सपर्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग, वन घटम। मुझे एक चीज बताओ, पूरे घटम के सर्कल के अंदर दो ही लोग हैं, एक तो साथ में तबला वाला भी है जिसको मैंने ग्रीन हाईलाइट कर रखा है, वो तो हमें मिल ही चुका, और कौन सा बचा, ये वाला। ठीक है। अच्छा क्या आप लोग मानते हो कि एच और आई भी कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो प्ले करेगा ही, करेगा, इसने बोल रखा है हर एक आदमी का एटलीस्ट एक इंस्ट्रूमेंट तो आना ही चाहिए। तो आई के लिए दो की दो पॉसिबिलिटी जा चुकी है ना। आई ना तो तबला प्ले कर सकता है, ना ही एम प्ले कर सकता है, एम का मतलब मृदंगम। ठीक है ना। तो ये घटम प्ले करने वाला कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। घटम वाले दो लोग चाहिए थे हमें, दोनों मिल गए, है ना। एक तो ये वाला, आप कलर कोडिंग से समझ सकते हो, और एक ग्रीन वाला। इसका मतलब क्या है, घटम वाले दो चाहिए थे, दोनों के दोनों मिल गए, यानी कि घटम के जितने भी कॉलम्स है बात वाले, सबके अंदर क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। बात समझ में आ गई सभी लोगों को। ठीक है। आगे चलते हैं इसके बाद में। इसके बाद में देखो, जे कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट तो जे भी प्ले करेगा ही, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर टिक आ जाएगा, एक ही बॉक्स खाली है। और एच भी कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट तो प्ले करेगा ही, तो एच के यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, तबला के अंदर टिक आ जाएगा। बात आ गई सभी लोगों को समझ में। ठीक है। तो ये टेबल इतने ही कंप्लीट करते हुए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक टेबल समझ में आ गई हो तो हाथ उठा दो एक बार। विशाल आ गई समझ में। ठीक है। चलो। हाँ सर। अब ये क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली एन एक्सपर्ट इन तबला बट नॉट इन आइदर एम और जी। तो ये बोल रहा है ओनली तबला वाला कौन हो सकता है ना। ओनली तबला वाला कौन कौन हो सकता है, ये वाली बात ही पूछ रहा है। ए हो सकता है क्या ओनली तबला वाला, हो सकता है भी नहीं पूछा इसने, तो इसने तो पूछा डेफिनेटली, है ना। केन भी अगर पूछता, केन भी अगर पूछता तो ए हो सकता है क्या, तो ए तो नहीं हो सकता। देखो ए के अंदर तो पहले से ये आ रहा है, एम आ रहा है ना।
तो ए तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। और देखो कौन सा दिख रहा है इन ऑप्शन के अंदर जिसका मैं पूरी श्योरिटी के साथ में कह सकता हूँ। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? देखो एच। इसके बाद में देखो हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली एन एक्सपर्ट इन एम बट नॉट इन आइदर टी एंड जी। तो ओनली एम के अंदर देखो क्या क्या है, बी जे जी ई, बी जे जी ई। बताओ कौन सा डेफिनेटली है जो कि ओनली एम वाला है? दिख रहा है ये, है ना? बी के बारे में बताया तो हम, बी का भी पता नहीं है, बी के साथ में एक तबला वाला भी हो सकता है, इन दोनों में से एक तबला वाला हो सकता है, तो हो सकता है यहाँ पर टिक आ जाए, तो डेफिनेटली नहीं बोल सकते। अगर यहाँ पर होता है हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी, कैन बी अगर आता तो फिर ऑप्शन बी भी हम टिक कर सकते थे। ठीक है ना? थर्ड वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन नॉट हैव एनी म्यूजिशियंस हु इज एन एक्सपर्ट इन बोथ तबला एंड एम बट नॉट इन जी। टी एंड एम के अंदर एक्सपर्ट हो पर जी के अंदर एक्सपर्ट हो, है ना? तो टी और एम के अंदर एक्सपर्ट देखना है मुझे, और जी के अंदर एक्सपर्ट नहीं देखना। अब इधर देखो, कैन नॉट हैव, तो ये तो कैन हैव ए और बी में से कोई एक ऐसा हो सकता है जो कि दोनों के अंदर एक्सपर्ट हो। क्यों? क्योंकि ये एम के अंदर पहले से ठीक है और इन दोनों के अंदर एक तबला वाला मुझे टिक करना है, तो इन दोनों के ग्रुप में से कम एक आदमी तो मुझे मिल ही जाएगा। ठीक है। एफ और जी, एफ और जी को देखो, एफ और जी के अंदर भी दोनों के अंदर से मुझे एक मृग, एक एम के अंदर मुझे टिक लगाना है, एम के अंदर टिक लगाना है, तो इस ग्रुप में से भी मुझे एक ना एक तो मिल ही जाएगा। सी एंड एफ, सी एंड एफ, क्या सी एंड एफ में क्या दोनों लोग हो सकते हैं क्या? सी एंड एफ के अंदर तो सी का तो मैं कह नहीं सकता, बाकी एफ तो हो ही सकता है, हो सकता है ना? अब देखो सी एंड ई, सी एंड ई के अंदर क्या दोनों के अंदर टिका सकता है क्या? तो इधर ध्यान से देखो, ये वाला कलर, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, ये वाला येलो वाला। दो लोग तबला और मृग, ये एम वाले थे, मृदंगम वाले थे। तो देखो एक आदमी तो आप लोग पूरी श्योरिटी के साथ में कह सकते हो कि एक आदमी तो यहाँ पर आना ही आना है, क्योंकि एक तबले पर टिक आएगा और एक मृदंगम के ऊपर टिक यहाँ पर आना है, तो एक आदमी यहाँ पर आएगा। मतलब इन, मतलब जो दो ये आदमी है ना, ये दोनों आदमी कहाँ से मिलेंगे मुझे? एक आदमी तो इस पूरे ग्रुप में से मिलेगा देखो, और एक आदमी ही इस पूरे ग्रुप में से मिलेगा, है ना? एक आदमी तो इस पूरे ग्रुप में से मिलेगा मुझे, और एक आदमी ही इस पूरे ग्रुप में से मिलेगा। इसके अलावा दोनों प्ले करने वाले साथ में कहीं से भी नहीं आएंगे, है ना? तो सी और ई उसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं, है ना? बात आ गई आपको समझ में? तो देखो अभी तो ए बी ये वाला ग्रुप दे रखा है, एफ जी ये दे रखा है, फिर दे रखा है सी एफ, सी एफ के अंदर एफ भी हो सकता है, यानी कि सी ई एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर इस बात की पूरी श्योरिटी है हमारे पास में कि ये दोनों लोग तबला और एम के अंदर, दोनों के अंदर एक्सपर्ट हैं। ये वाला आप समझ में आ गया? विशाल समझ में आ गया वाला? यस। आगे चलो। ठीक है। इसके बाद में देखो आगे वाला, ये कह रहा है इफ सी इज एन एक्सपर्ट इन एम एंड एफ इज नॉट। तो सी किसके अंदर एक्सपर्ट है? सी एक्सपर्ट है एम के अंदर, तो मैं यहाँ पर टिक लगा देता। और ये कह रहा है एफ नहीं है एक्सपर्ट, यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा दिया। एफ नहीं है तो ये वाली कंडीशन देखो आप, ये वाली कंडीशन कि मुझे इन दोनों में से एक एम वाला टिक लगाना था, वो एम वाला टिक अब कहाँ पर आ जाएगा बताओ? जी पर। बात आ गई समझ में? अब जो एम वाले लोग थे वो टोटल कितने लोग हैं इसके सर्कल के अंदर? देखो कितने लोग हैं एम वाले, 3 + 2 कितने लोग हैं? 5, 5 लोग हैं ना। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि जब ये 5 टिक मेरे पास में आ गए एम वाले के अंदर, तो जो भी बच्चे हुए हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? क्रॉस हो जाएंगे, है ना? दूसरी बात क्या है कि सी के अंदर एम आ गया, एम आ गया तो टी नहीं आ सकता, क्योंकि एम और टी वाले दो लोग मुझे चाहिए, एक यहाँ से मिलेगा एक इस ग्रुप से मिलेगा। बात आ गई समझ में? ठीक है ना? ए का मुझे पता चल ही जाएगा यहाँ से, ए का एक इंस्ट्रूमेंट तो प्ले करना ही है, तो ए का प्ले कौन सा हो जाएगा? ये वाला। कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कलर ही लगा देता हूँ, ये वाला। ठीक है ना? इन दोनों में से किसी भी एक जगह पर टिक और एक जगह पर क्रॉस आएगा। अगर यहाँ पर टिक आएगा तो यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा,
और अगर यहाँ पर क्रॉस आएगा तो फिर यहाँ पर टिक जाएगा। इस तरीके से चलेगा। इसका सवाल देख लेते हैं। इसकी कंडीशन हमने पूरी कर ली। तो ये बोल रहा है देन विच आर द थ्री म्यूजिशियंस हु आर एक्सपर्ट इन तबला बट नॉट इन आइदर एम और जी। ओनली तबला वाले हमें देखना है, ओनली तबला वाले हैं। अब इसको ध्यान से भी देखो, आर एक्सपर्ट है ना, तो ओनली तबला वाले कौन कौन हो सकते हैं यहाँ से देखो एक बार। तो देखो ओनली तबला वाला पहला ऑप्शन क्या है, ई एफ और एच। ई एफ और एच, क्या ये ओनली तबला वाला है बताओ। ई एफ और एच है ना, यस सर। यही आंसर हो जाएगा बस फिर। सी जी और एच, सी जी और एच को देखो, तो जी तो नहीं है इसके अंदर, ओनली तबला वाला है ना। इसके बाद में आगे वाला देखो, ई जी एच, ई जी एच, जी फिर से नहीं है ना, गलत हो जाएगा। मतलब जी आ रहा है उसको तो गलत कर ही दो, ठीक है ना, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सेट जो है ये आसान की गिनती के आसान की गिनती में आएगा। ये डिफिकल्ट सेट बिल्कुल भी नहीं है, आसान सेट है। पर एग्जाम प्रेशर के अंदर ये वाला सेट काफी सारे लोगों को मुश्किल लगने लग जाता है। ठीक है ना, ठीक है चलो, किसी को कुछ पूछना है तो ठीक है मुझे बता दो, वरना फिर हम बाद में मिलते हैं। पूछना है कुछ, सभी लोगों को समझ में आ गया, हाथ उठाओ एक बार। हाँ आ गया सर, आ गया। ठीक है ठीक है, ठीक है, मिलते हैं बाद में ना। ओके टाटा बाय। ओके सर, थैंक यू।